बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिसका मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिशात में लगता है? क्योंकि इस चीज़ को हमसे इतने फासले में रख दिया जाता है कि जितना इसे पाने की दुआ करते हैं इतना ही दूर लगती है। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें इस मकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ इसके महबूब बंदे होते हैं। वो मकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कुल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी इबादतें तुम्हें इसका प्यारा बना देती हैं। हर कोई उसका प्यारा नहीं होता ना, और तब तुम दुआ मांगते मांगते इस रास्ते पर चल पड़ते हो जिसके आखिर में वो तुम्हारा मुंतजिर होता है। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल हो गई या नहीं। कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी ना सुनकर तुम्हें इसलिए तकलीफ में डालता है, हालांकि वो तकलीफ तो अल्लाह तुम्हें बेहतरीन से नवाजने के लिए देता है। और बेहतरीन ही तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे सब्र, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी इल्तिजाओं का जवाब होते हैं। वो अल्लाह तुम्हें बार बार सुनना चाहता है क्योंकि तुम्हारा इसको बुलाना उसे अच्छा लगता है। ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हें आज ये इम्तिहान बहुत तकलीफ दे रहा है, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा तुम्हें बेहतर से बेहतरीन से नवाज दिया जाएगा तो तुम सब तकलीफ़ों को भूल जाओगे। क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो ये मुश्किल भी बस थोड़े ही वक्त के लिए रहेगी। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशानियां तुम्हें परेशान कर रही है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार अपने रब से बोल कर तो देखो। इस रब को बताओ, इससे मशवरा करो, इससे दुआ मांगो। फिर दिल से ये खौफ निकाल दो, क्या होगा क्या नहीं होगा। यकीन रखो जो भी होगा बेहतर से बेहतरीन होगा। इसे ही तो तवक्कुल कहते हैं। जब तवक्कुल बहुत मजबूत हो जाता है ना, तभी तो मुआजिज़े होते हैं। बस तुम्हें अपने लिए सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। ज़िंदगी में कुछ यादें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो दुख बताए नहीं जाते, वो दुख जो तहज्जुद के सजदे तक ले जाते हैं, वो जो रात को जगाए रखते हैं, जो अल्लाह से दिल का हाल मजबूर कर देते हैं। वो बातें जो अल्लाह को बताने के लिए किए जाते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो दुख नहीं होते। अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि तुम अल्लाह से बात करो, उसे अपना दर्द सुनाओ। असल में तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम अल्लाह से बातें करना भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह की मोहब्बत ना हो। मगर वो अल्लाह नहीं भूलता। किसी भी जगह, किसी भी हाल में, हर लम्हा वो हमें याद रखता है। वो अल्लाह तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की इस अंबार में भी एक आंसू बहाने पर तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जब तुम अपने रब से सजदे में, तहज्जुद में गिड़गिड़ाते हो, इसके सामने आंसू को बहाते हो, तो कुन के मुआजिज़े होते हैं। तुम आसमान की ऊंचाई में जितने गुनाह लेकर इसके पास जाओगे ना, तो वो बस एक आंसू के कतरे से तुम्हें माफ़ कर देता है, भुला देता है। किसने कहा कि वो हमसे दूर है? किसने कहा कि वो दुआएं नहीं सुनता? वो पाक ज़ात है। इसने वादा किया है कि वो देगा, तुम मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7वें आसमान पर आता है और कहता है, कोई मांगने वाला है जिसे मैं दूं? मुझसे मोहब्बत करने वाला है ताकि मैं उसे बेहतरीन से बेहतरीन नवाजूं? कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं? अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान, तुम्हारे तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, तुम्हारी बर्दाश्त का इम्तिहान, तुम्हारे यकीन का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। तवील इंतज़ार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे
तब तुम अल्लाह के इतने करीब नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह ताला के करीब कर दिया है। तुम देखोगे तुम्हारी दुआओं में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। इम्तिहान तुम्हारे दिल और दिमाग पर बड़ी धुंध को मिटा देगा और शायद ये वो रास्ता है अल्लाह ने बनाया है तुम्हें अपनी तरफ ले आने के लिए। जानना चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो अपने दिल में अपने अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करो। जितना तुम इससे मोहब्बत करोगे ना, वो तुमसे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा। जितना तुम्हारे लिए अल्लाह खास होगा, इतना तुम अल्लाह के प्यारे होगे। जितना तुम अल्लाह के करीब रहोगे, उतना अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे याद करना छोड़ भी दें तो इससे मोहब्बत करने वाले कोई कम नहीं होंगे। वो अल्लाह तो बेनियाज है। एक ही तो ज़िंदगी है, इसे उदास करके गुजार दिया तो क्या फ़ायदा। उदास हो जाना, परेशान हो जाना सब नॉर्मल है। सही है कि बाज़ औक़ात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आंसू रोकना बस में नहीं होता, दिल का घबराना हमारे बस में नहीं होता। लेकिन ऐसी हालत में अल्लाह की रज़ा को समझकर भूल जाना, उसको इग्नोर कर देना, ये हमारे बस में ज़रूर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुख को छोड़ ही नहीं पाते और ज़िंदगी जो खुशी देती है इसको भी वो खो देते हैं। खुशी और गम दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये साथ साथ चलते हैं। अल्लाह सब जानता है, वो सब देख रहा है ना। किस चीज़ का गम है अल्लाह को मालूम होता है। इसका बंदा इसे पुकारेगा, इसकी तरफ दौड़ कर जाएगा। वो अल्लाह इंतज़ार करता है। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले 7वें आसमान पर नूर की तरह होती है। तुम्हारी दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती है। तब जो इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहता है, उनके लिए वो अल्लाह इनका दोस्त बन जाता है, इनके गम दूर करने वाला बन जाता है। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है। पर मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से खाली नहीं होगा। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज़गी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है और उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी इससे मांगा। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है। तड़पते दिल के लिए मुआजिज़े कर देता है और सारी नाराज़गियाँ अपने कुन पर ख़त्म कर देता है। मुश्किल वक्त में भी दुआ मांगना ना छोड़ें। हाँ, वक्त आपके हाथ में नहीं, लेकिन वक्त को बदलने का इख्तियार आपके पास है। ये ना सोचें कि वो देख नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा। अरे वो तो शायरक से भी करीब है, वो कैसे बेखबर हो सकता है। इसके आगे बहाया गया एक एक कीमती आंसू वो रहका नहीं करता। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।